एट्थ क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में पदबंध के बारे में पढ़ेंगे कि पदबंध क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कैसे होते हैं। पदबंध पहले डेफिनेशन करेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। कई पदों के योग्य से बने, कई पदों के योग से बने, ठीक है, योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जब दोबारा सुनो, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे वैसे समझो आराम से, जब कभी एक से अधिक पद जुड़कर, ठीक है, एक ही व्याकरण इकाई का काम करते हैं तब ऐसे पद समूह को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे राम चलता है, तो ये तो एक अलग से वाक्य हो गया, परंतु अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए कि धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या है कि दो पद जुड़कर एक व्याकरण का काम कर रहे हैं कि व्याकरण क्या कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो ये इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, पदबंध हो गया, तो इसको कहते हैं पदबंध। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। आपकी जो व्याकरण बुक है उनमें 5 दे रखे हैं, परंतु ये पदबंध जो होते हैं 4 होते हैं। तो इसमें इसको समझिए, जैसे आप दोबारा समझिए कि पदबंध के भेद, पदबंध के 4 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। जबकि आपकी बुकों में, कई बुकों में सर्वनाम पदबंध भी दे रखा है, वो नहीं है। दोबारा देखिए, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। पदबंध के 4 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है, यानी कि जो पद समूह संज्ञा होती है ना, जो संज्ञा का काम करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, ठीक है, तो इसमें किसको मार गिराया, लंका के राजा रावण को। तो यहाँ पर जब उसमें डेफिनेशन होती है, संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, नदी का अर्थ होता है, तो इसमें लंका के राजा रावण को, ठीक है, तो ये पद समूह बन गया भाई, वाक्य को जोड़कर बनाया, तो यहाँ पर ये इसका ये हो गया संज्ञा पदबंध, लंका के राजा रावण को। अब उसी तरह दूसरा पदबंध होता है विशेषण पदबंध। वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले, यानी कि जो विशेषता को प्रकट कर रहे हैं उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुंचती हैं। अब मैंने एक तो ये लिखा है कि तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुंचती हैं, तो ये सेंटेंस तुम्हें गलत भी लगेगा, सोचने में लगोगे भाई तेज चलने वाली गाड़ी कैसे देर से चलेगी, क्योंकि इसमें यह वाक्य ये कहना चाह रहा है कि तेज चलने वाली गाड़ियाँ देर से पहुँचती हैं, प्राय देर से पहुँचती है, क्योंकि कई स्थानों पर ही रोक लिया जाता है, इसलिए सेंटेंस बनाया होगा। तो यहाँ पर आपका विशेषता क्या है, यहाँ पर इसकी विशेषता गाड़ी की यह है कि तेज चलने वाली, तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, दूसरा और आसान सा एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर है अत्यंत रोहन का घोड़ा अत्यंत सुंदर है और फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर रोहन का घोड़ा है, वो कैसा है, अत्यंत सुंदर और फुर्तीला, तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या हुई, अत्यंत और सुंदर। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, विशेषण पदबंध। तीसरा है क्रिया पदबंध, जहाँ एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे सुरेश नदी में डूब गया, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए यहाँ पर आपको। तो सुरेश नदी में डूब गया, तो कौन डूब गया, सुरेश, तो यहाँ पर डूब गया क्या हो गया, आपका क्रिया हो गई है। तो यहाँ पर इसके नीचे मैंने अंडरलाइन दे रखी है, तो ये क्या हुआ, आपका क्रिया पदबंध। ऐसे ही मोहन छत से दिखाई दे रहा है, अब कौन दिखाई दे रहा है, मोहन दिखाई दे रहा है, तो ये तो मोहन तो यहाँ पर संज्ञा हो गया, परंतु दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई, तो ये कौन सा हो गया, क्रिया पदबंध। अब चौथा होता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होता है कि यह पदबंध क्रिया विशेषण रूप के कारण प्राय क्रिया से पहले आती है। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष स्थान पर होता है, पहले स्थान पर होता है, अन्य पद पर उस पर बाकी जो शब्द होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। जैसे उसने सांप को पीट कर मार डाला, तो किसने, उसने, ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम है, सांप को कैसे मारा है, पीट कर मारा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गई। उसके बाद ये आपकी इस तरह से एक्सरसाइज भी आती है क्लास में, वो पेपर्स में, कि जैसे अंडरलाइन लगी हुई आएगी, तो आपको उसमें ये बताना है कि कौन सा पदबंध है। इस तरह से भी पदबंध पूछे जाता है, इस तरह से। एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन लगी हुई है, बहुत अच्छे, तो इसमें कौन सा पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध। तो इस तरह से आपके इस पेपर में भी इस तरह से आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।